सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से अगले कुछ क्लास आप लोगों से आए हुए कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब देते हुए क्लास लूंगा। आज विशेष रूप से इस क्लास लेने के पीछे का एक और उद्देश्य है। अभी हाल ही में एक घटना हुआ। उस घटना के समय पर मुझे याद आया, किसी भाई ने कुछ दिन पहले मेरे से एक सवाल किया था। सवाल यह है, प्रोटेस्टेंट लोग, कुछ लोग दवाई नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, बीमार है वो प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिलेगा बोल करके ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग बाइबल के कुछ वचन का गलत तरीके से समझते हुए या कुछ लोग इस प्रकार गलत सिखाने के कारण लोगों के मन में गलत विचार, दवाई लेना पाप है, गलत है, वो ईश्वर में विश्वास की कमी के कारण दवाई लेता है, प्रभु चंगाई देता है, ये सब बोल करके दवाई के खिलाफ, दवाई लेना गलत है बोल करके सिखाने वाले और ना लेने वाले, मुझे मालूम है कुछ वर्षों पहले बहुत लोग ऐसे थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों में अभी चेंजेस आना शुरू हुआ। अभी बहुत लोग दवाई लेते हैं, फिर भी कुछ लोग अज्ञानता के कारण, जैसे होशिया के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, ये जनता अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहा है। धर्म के अभाव, अच्छा धार्मिकता इनको नहीं मिला है, सीख नहीं मिलने के कारण यहां वहां का एक वचन को लेकर के वही है सब कुछ सोचने वाला, पूरे बाइबल को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं समझते। इस कारण वे भ्रम में पड़ा है। मेरे जीवन में ऐसे कई घटना मुझे याद है, दवाई ना लेने के कारण, इस प्रकार अड़ी रहने के कारण जिसका मृत्यु हुआ हो। मेरे बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है मेरे ही उम्र का किसी भाई को पागल कुत्ते ने काटा था। तो सब लोगों ने बोला जाओ इंजेक्शन लेना, लेकिन इन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाएगा, हम लोग दवाई नहीं लेते बोल करके। आखिरी में उस लड़के का मृत्यु जैसे कुत्ता मरता है उसी प्रकार भोग भोग करके किसी कमरे में उसको अकेला बंद करना पड़ा। इस प्रकार का एक दारुण मृत्यु मेरे बचपन में मुझे सुनने के लिए मिला था। दूसरा, हमारे ही परिचित का एक व्यक्ति, वो भी पेंतेकोस्टल चर्च में गए, पहले हमारे ही चर्च में था, पेंतेकोस्टल में गए, वहां पर उनको जॉन्डिस लगा। वो भी कई वर्ष पहले की बात है। जॉन्डिस की बीमारी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, अन्यथा मृत्यु है। लेकिन इन लोगों ने, इनके भाई लोग सब इकट्ठे हो गए, रोज उनके घर में प्रार्थना सब चलाता था, आखिरी में इनका मृत्यु हुआ। अभी हाल ही में मैं भी उसके घर में गया था, प्रार्थना भी किया था। एक भाई है जिनको शुगर की बीमारी,
वो भी पेंटिकोस्टल कलीसिया में ज्वाइन किया, वहाँ का विश्वासी बना। इसके बाद ये दवाई लेने के लिए मना कर रहे। यंग व्यक्ति, शुगर की बीमारी है, लेकिन कोई इस प्रकार का देखभाल भी नहीं कर रहे, खान पान में भी देखभाल नहीं कर रहा है और ना दवाई ले रहा है। इस प्रकार शुगर बढ़ते 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 इनका किडनी इफेक्ट हुआ और किडनी भी खराब होने लगी। आखिरी में जाकर के किसी ने बोल बोल करके भी मर जाएगा। लास्ट ऐसे अवस्था में हाँ दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने नहीं बचा पाया। अभी हाल ही में उनका मृत्यु हुआ। उस समय पर मुझे याद आया, ये लोग वचन को और ईश्वर को गलत समझते हैं। एक कहावत मैंने अंग्रेजी कहावत सुना, हेवन हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। हेवन हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो अपने को सहायता मदद करता है उनको स्वर्ग भी मदद करता है। जो अपना मदद नहीं करता, अपना देखता नहीं, उनको स्वर्ग भी नहीं देखते। एक कहानी हम लोग अधिकतर समय बताते हैं। किसी जगह पर बिल्कुल बाढ़ हो गया था, घर सब डूबने लगी, तो सरकार के बोट वगैरह आकर के लोगों को वहां से निकाल करके अच्छी जगह पर लेकर के जा रहे हैं। जिन जिन घरों में लोग फंस रहा है वहां से निकाल करके। लेकिन एक व्यक्ति ने बोला, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। कई बार पुलिस वाला सब बोला, नहीं इधर पानी भर जाएगा, तुम्हारा जीवन खतरे में हो जाएगा, फिर बाद में हम लोग भी नहीं आ सकता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है प्रभु मेरा कुछ नहीं होने देगा। वो अपने घर में रुक गया। इसके बाद धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, वो अपने घर के छत पर भी चढ़ा। तब भी हेलीकॉप्टर पहुंचा, चढ़ने के लिए रस्सी डाला, लेकिन उसने बोला नहीं हम नहीं चढ़ेंगे, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। इस प्रकार कई बार नाव गए, हेलीकॉप्टर गए, लेकिन ये इनकार करता रहा, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। आखिरी में उस पानी बाढ़ ने उनके मकान को भी बहाया और उसको भी बहाया, उसका मृत्यु हुआ। कहानी में आगे थोड़ा सा और है। ये सीधा स्वर्ग पहुंचा, क्योंकि बहुत विश्वासी था ना। तभी उसने ईश्वर से एक सवाल किया, मैं इतना भक्त हूं, प्रार्थना किया, तो मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों मरने दिया? तब ईश्वर का जवाब यह था, हे मूर्ख व्यक्ति, मैंने कितने बार नाव को भेजा, लोगों को भेजा, मैंने हेलीकॉप्टर को भेजा, लेकिन तुम तो अड़ी रह गए, नहीं हम नहीं आएंगे। इससे ज्यादा हम कैसे बचाएं? ये कहानी हमारे आंखों को खोलने की जरूरत है। हम बीमार हो गया, दवाई है उसके लिए। यदि हम दवाई नहीं लेंगे, हम बोलेंगे, हम बैठ कर प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो मुझे बचाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 बोलकर ना लेब ना जड़ी बूटी, बल्कि प्रभु तेरा वचन मुझे स्वस्थ करता है, ये बोलकर के बैठे रहेगा। हाँ, विश्वास में ये नहीं बोल रहा है तुम ठीक नहीं होगा। मैंने मेरे आंखों से देखा, मुझे ऐसे अनेकों घटना मालूम है जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाया, जो दवाई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु ने ठीक किया है। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें दवाई नहीं लेना। जहां डॉक्टर नहीं बचा पा रहा है, ईश्वर बचाएगा। इसका ये मतलब नहीं है हम डॉक्टर के पास ना जाएं। ये बिल्कुल मूर्खता है। हमारे बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर दवाई के विषय में लिखा हुआ है। दवाई वैद्य के विषय में ईसा मसीह ने स्वयं कहा है।
जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 12 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12 में ईसा मसीह ने कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। ये ईसा मसीह ने कहा है, रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है करके ईसा मसीह ने ही तो कहा। भले समारी का दृष्टांत ईसा मसीह ने ही सुनाया। भला समारी का दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया, एक समारी व्यक्ति जो घायल व्यक्ति के घावों पर जो अंगूरी डाला, पट्टी बांधा, क्या किया? उसने दवाई पट्टी किया। इसने जो काम किया है वो दवाई डाल करके उसको पट्टी बांधा है। तो ईसा मसीह ने स्वयं बोला, उसको दवाई दिया, दवा कर दिया और उसको हॉस्पिटल ले जा करके वहां पर उस समारी ने उसके पास जितना पैसा था उसको भी वो हॉस्पिटल में दे करके इसका इलाज करने के लिए बोला। क्या ये गलत है? ईसा मसीह ने, और ईसा मसीह के पास अंधा आया, ईसा मसीह ने थूक के द्वारा मिट्टी साना और उसके आंखों पर लगाया। वो एक प्रकार का दवाई का चिन्ह है। अन्यथा ईसा मसीह को केवल शब्द के द्वारा उसके आंखें खोलना था। यहां पर मसीह ने यह सिखाया, दवाई का जरूरत है। ईसा मसीह ने इस प्रकार कई काम कर करके हमें बता करके दिया। केवल इतना नहीं, स्तोत्र ग्रंथ 104 वाक्य 14 एवं 15 के अंदर, स्तोत्र साम 104 14 15 में है, और प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 22। राजाओं का दूसरा ग्रंथ एक सबसे अच्छा एक उदाहरण है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 20 के अंदर हिजकिय्याह को भेजते हैं हिजकिय्याह राजा के पास। वो बीमार हो गया और उनको नबी के द्वारा कहा गया, तुम अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लो क्योंकि तुम इस बीमारी के द्वारा मरने वाला है। तब हिजकिय्याह रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। इसके द्वारा ईश्वर ने नबी के द्वारा कहलाया, तुम अभी नहीं मरोगे, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे आंसू मैंने सुन लिया, तुम 15 वर्ष और जिएगा। और उसके शरीर में पूरा फोड़ा लगा हुआ था। तब नबी ने बोला, एक अंजीर का रोटी लेके आओ। वही लेकर के आया और उसके पट्टियों पर, उसका फोड़ों पर उन अंजीर की रोटी लगा करके उसने कहा, तुम्हारा फोड़ा से तुम्हें चंगाई मिल गया, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ करता है। ये अंजीर का रोटी ये एक दवाई का चिन्ह है। तो ईश्वर स्वयं इस प्रकार दवाई कराता हुआ हमें मिल रहा है। यदि ईसा मसीह ने भले समारी के दृष्टांत के अंदर अंगूरी उनके घावों पर डाला, इसका मतलब वो दवाई डाला, ये कर करके समझाया। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 25 से आगे हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। जो याकूब का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 13 से आगे हम पढ़ेंगे। यदि आप में से कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो चर्च के जो पुरोहित को बुलाओ, वो प्रार्थना करेगा। यदि तुम पाप किया है तो एक दूसरे के सामने पाप अपराधों को के लिए माफी मांगो और श्रद्धापूर्व प्रार्थना पूर्वक जो प्रार्थना करेगा वो रोगियों को बचाएगा, ये लिखा हुआ है। कई प्रोटेस्टेंट लोग इन वचनों को गलत तरीके से सिखा करके, इसका मतलब केवल प्रार्थना की जरूरत है, दवाई की जरूरत नहीं, घर में आकर के पास्टर प्रार्थना कर लो ठीक हो जाएगा, ये सिखाना ये मूर्खता है।
ये गलत है। इसका ये मतलब भी नहीं है प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं होता। मैं बार बार बोल करके दे रहा हूं, प्रार्थना के द्वारा बीमारियां ठीक होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है तुम दवाई नहीं करना। प्रार्थना के द्वारा बीमारियां ठीक हो रहा है इसलिए हम दवाई नहीं करेंगे, ये बोलना गलत है। हाल ही में मुझे एक और इंसिडेंट पढ़ने के लिए मिला। वो है एक प्रेग्नेंट लेडी जिनके शरीर में बिल्कुल खून नहीं है। केवल उनके लिए खतरा नहीं, उनके लिए भी खतरा है, उनके गर्भस्थ बच्चे के लिए भी खतरा की अवस्था है। तो डॉक्टर ने इस एनीमा की बीमारी से उसको मुक्ति देने के लिए, ब्लड की कमी के कारण उसको ब्लड चढ़ाने के लिए कहा। तो ईश्वर ने मना किया है ब्लड लेना। ईश्वर ने पुराना विधान के अंदर किसी भी प्राणी का रक्त खाना नहीं, रक्त के साथ मांस नहीं खाना, क्योंकि रक्त में जीवन है, उसको खाने के लिए मना किया। हमें किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाता है, क्या वो ब्लड खाता है क्या? वो उनके जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो वेन्स है उसके अंदर उस ब्लड को डालता है। जो ब्लड जैसे शरीर में हमारा चलता है उसी प्रकार एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो वेन्स में वो चलता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाता, लेकिन वो सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स में डाल रहा है। डाइजेस्टिव पचने वाला सिस्टम में नहीं देते। एक और उदाहरण बोलता हूं, यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए कुछ इंजेक्शन, ये सब ग्लूकोज, ये सब जो डाल करके उसके वेन में डालता है। उसको वो खाने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खा नहीं सक रहा, लेकिन उसको जिंदा रखना है तो उसके वेन में उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में डालता है, नॉट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको खा नहीं रहा है। उसी प्रकार ब्लड को खा नहीं रहा है। ब्लड को उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड जो बह रहा है, जो हार्ट के साथ पंपिंग होकर के शरीर के जो अंगों में भेज रहा है, उस सिस्टम में डाल रहा है। तो गलत एक उस शब्द को पकड़ लिया, उसको पकड़ करके इसको मना करना कितना मूर्खता है। इसलिए होशिया का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 6 में लिखा है, अज्ञानता, अधार्मिकता इन लोगों में इतना अधिक बढ़ गया है, जो बाइबल के वचनों को भी मोड़ मरोड़ करके कई लोगों का जीवन नष्ट किया। ऐसा जो विश्वासी बनकर के जो मर रहा है, वो कहां स्वर्ग जाएगा? वो तो आत्महत्या किया। उसको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो जरूरत है संसार में ईश्वर ने दिया है, लेकिन मनुष्य अपने मूर्खता के कारण उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए यदि कोई भी ये सोच रहा है हम दवाई नहीं खाएंगे, हम प्रार्थना के द्वारा ठीक हो जाएगा, ये गलत है। दवाई के द्वारा प्रभु ही हमें ठीक करता है, ये भी विश्वास कीजिए। आप चाहे कितना भी दवाई खाए, कई लोग ठीक नहीं होता है। दवाई ले रहा है वो हम ईश्वर का आदर कर रहा है, क्योंकि वो दवाई वैद्य सब ईश्वर ने ही हमें दिया है। तो वैद्य का आदर करना, वैद्य जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसको हम मानना, ये गलत नहीं है। ये सब हम लोग जो गलत सोच रहा है, इसके द्वारा हम कोई पाप कर रहे हैं सोच करके। प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर वैद्य के विषय में साफ साफ बता कर दे रहा है, वैद्य का हमें आदर करना है। यदि कोई आदर नहीं करता है तब वो गलत करता है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 38,
हेडिंग ही वही लिखा हुआ है, चिकित्सक और रोग। वाक्य 1 में लिखा है चिकित्सक अर्थात डॉक्टर का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी सृष्टि की है। सर्वोच्च प्रभु से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो डॉक्टर के द्वारा ईश्वर हमारा इलाज करता है। जो दवाई, वो उस दवाई के द्वारा ईश्वर हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें चंगा देता है। यही बाइबल सिखाता है। वाक्य 7 में लिखा है ईश्वर ने मनुष्यों को विज्ञान प्रदान किया है जिससे वे उसके चमत्कारों के कारण प्रभु की महिमा करे। इसका मतलब कोई दवाई लेकर के हम ठीक हुआ तो हम डॉक्टर का नहीं बल्कि उन डॉक्टरों का, डॉक्टर ईश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने इस प्रकार का कार्य कर रहा है। चिकित्सक जड़ी बूटी द्वारा पीड़ा दूर करता है। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो। बीमारी का एक कारण यह भी है, कई बार हम देखते हैं हमारे गलती के कारण नाना प्रकार के बीमारियां होते हैं। बीमारी का पहला कारण यही है हमारा गलती। मनुष्य के गलती से कई बीमारियां आए। कई बीमारियों का जननी पाप है। इसीलिए बाइबल कहते हैं पश्चाताप करने के विषय में और पाप के परिणाम के स्वरूप बीमार होने के विषय में सब इसलिए लिखा हुआ है। स्तोत्र 38 के अंदर हम साफ साफ ये सब पढ़ते भी हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, हम डॉक्टरों का आदर करेंगे, बीमारी पर लापरवाह नहीं करेंगे, दवाई लेंगे और उसके द्वारा प्रभु हमें स्वस्थ करता है। किसी एक वचन को पकड़ करके दवाई नहीं लेना, ये बोलना गलत है। दवा और दुआ ये कहा जाता है। दवाई के साथ साथ हमें प्रार्थना की भी जरूरत है। दवाई के द्वारा प्रभु हमें स्वस्थ करता है। जहां दवाई काम नहीं करता है वहां ईश्वर कार्य करेगा, विश्वास कीजिए। ऐसे अनेकों लोगों को मैं जान रहा हूं दवाई के द्वारा ठीक नहीं हुआ। निसंतान दंपति अनेकों वैद्यों के पास गए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन प्रार्थना सभा में आकर के उसी महीने में गर्भधारण करना। तो प्रभु सब कुछ करता है। दवाई भी चाहिए, दुआ भी चाहिए। प्रभु ही सब कुछ करने वाला। धन्यवाद देंगे प्रभु को। अपने बीमारियों को याद कीजिए, अपने दर्द शरीर के ऐसे भागों को याद कीजिए जहां आपको बीमारी है, दर्द है। समर्पित कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु स्पर्श कीजिए। निसंतानों को संतान दीजिए प्रभु। हृदय रोगियों को चंगा कीजिए प्रभु। कैंसर रोगियों को चंगा कीजिए प्रभु। स्पर्श कीजिए प्रभु। तेरे स्पर्श के द्वारा, पवित्र आत्मा का आग उतरने के द्वारा वे सब के सब चंगाई प्राप्त करता है प्रभु। आइए प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।